हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पीके राजपूत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम अपने गंगा नदी का जो हमारा नदियों का तंत्र चल रहा था उसमें गंगा नदी चल रही थी हमारी। गंगा नदी तंत्र में आज हमारा ये लास्ट वीडियो है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के लिए ही गंगा नदी तंत्र है। तो गंगा नदी तंत्र को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका ये लास्ट पार्ट है, तो इसे और हम अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल ऐसे ही समझिए, बिल्कुल सेम नोट्स, हमारे नोट्स ऐसे ही हमने बनाए थे। बिल्कुल सेम ऐसे ही तैयारी की थी और बहुत अच्छी जीके मेरे हुई थी। 40 में से 36 क्वेश्चन मैंने सही किए थे जीके के, क्योंकि मैंने रणनीति बहुत अच्छी बनाई थी, तैयारी भी बहुत अच्छी की थी। बिल्कुल इसी प्रकार आप भी बिल्कुल ऐसे ही कहीं से बढ़िए, कोई मतलब नहीं, कहीं से तैयारी कीजिए, किताब से कीजिए या कोई कोचिंग से कीजिए, जहां से कीजिए। बहरहाल पॉइंट ऐसे लिखिए जो वास्तव में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दुनिया की भागवत कथा, महाभारत, रामायण हमें नहीं लिखनी, हमें सिर्फ अपने लिए जो हमारे लिए बेहतरीन है, यूज के पॉइंट हैं, वही लिखने हैं। तो आपको वही मैं जो पॉइंट दे रहा हूँ, बिल्कुल आपकी ऐसे समझ लीजिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैंने सेम तरीका अपने में लिए लागू किया था, वही सेम आपको दे रहा हूँ, बल्कि आपको कुछ बढ़ा के और रिसर्च करके दे रहा हूँ। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझे, नदियों को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से फंसता ही फंसता है नदियों से। तो कोसी एक नदी है, कोसी एक नदी है, गंगा नदी का। उससे पहले एक बार हम देखिए ये चार्ट, थोड़ा मैप देख लें। मैप में ये हमारी नदी आ रही है गंगा। ये कौन सी नदी? गंगा आ रही है। अब गंगा ये इधर से ऐसे 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 यहाँ तक गंगा आई है, यहाँ पे दो भागों में बट गई है। ये पद्मा धारा हो गई, ये युगली धारा हो गई। अब इधर ये गोमती आई है, गोमती इसमें मिल गई। गोमती याद रखना एक ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। गोमती का कहाँ से? मैदानी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी, गंगा की मात्र एक ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है, तो वो गोमती है। इसका बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए ऊपर से एक नदी आ रही, घाघरा मिल रही, इसी में गंडक मिल रही, ऊपर से कोसी भी ये देखो ऊपर से आ रही, यहाँ मिल रही। अब नीचे से इसमें ये यमुना मिल रही है, और ये नीचे से अमरकंटक से होते हुए सोन जा रही है। सोन और यमुना के बीच में ये कैमूर की पहाड़ियां हैं, जो यमुना और सोन के जल को अलग अलग करती हैं। ठीक है, इस चीज को हमने मोटा माटी समझ लिया। अब इसमें हुगली, हुगली में जाके ये दामोदर नदी मिलती है। मोटा माटी समझ लिया एक नक्शा हमारे मैप, क्योंकि एक तो इसका अलग से मैप इससे पहले वाले पार्ट में हम देख चुके हैं बढ़िया तरीके से। अब इसको मोटा माटी समझ में आ गया, कुछ कुछ आपको अंदाजा हो गया। हम देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम क्षेत्र नेपाल से है, यानी कि जो कोसी नदी है वो नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकलते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में जब प्रवेश करने के बाद ये चलती है। इस नदी की एक खासियत ये है कोसी की, ये रास्ता इसका बहुत ज्यादा बदलता है, टेढ़ा मेढ़ा, बहुत ज्यादा भटकती है, ऐसी नदी है। और ये जाते जाते कटिहार, बिहार के कटिहार से होते हुए गंगा में मिल जाती है। यानी बिहार, बिहार में कटिहार, कटिहार में ही गंगा में मिल गई। अब इसकी एक खासियत ये है कोसी की, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतनी अधिक बाढ़ आती है कि बिहार में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद हमारी आती है दामोदर नदी। इसका उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। किसका? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से? झारखंड के छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार वहां से होता है। और ये पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है, यानी अपनी जहां से निकलती है उसके साइड से पश्चिम से बहते हुए हुगली में मिल जाती है। अब इस नदी की खासियत देखिए, इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। बंगाल का अभिशाप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अचानक बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाती है जिससे बहुत ज्यादा तबाही की हालत हो जाती है, इसलिए यह बंगाल का शोक कहलाती है। इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखिए जो भी पॉइंट लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 100% आपको याद होने चाहिए ये। तो इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें प्रदूषण है, अत्यधिक प्रदूषण है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम अपनी गोमती नदी। गोमती नदी क्या है? इसका उद्गम जो है उत्तर प्रदेश। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है, बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछी जाती है नदी। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत। अब पीलीभीत जिले में एक गोमत ताल है, गोमत ताल से ही इसका उद्गम होता है। किसका? गोमती का। अब गोमत ताल को फुलहर झील भी कहते हैं, गोमत ताल को फुलहर झील भी कहते हैं। इस चीज को आप याद रखना, इसी को इसी गोमत ताल कहते हैं, इसी फुलहर झील। कुछ लोग कहते हैं कि गोमती का फुलहर झील से उद्गम होता है, कुछ लोग गोमत, मतलब लेकिन वो है एक ही चीज। और बहुत इंपॉर्टेंट है गोमती नदी। ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। ये गंगा की सिर्फ ऐसी एक नदी है जिसका उद्गम मैदान, यानी कि मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से ही होता है। सिर्फ मतलब गंगा की ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश से होता हो, तो वो कौन सी है? गोमती। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सोन नदी। सोन नदी की खासियत क्या है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, उत्तर दिशा की ओर बहते हुए ये पटना में गंगा में मिल जाती है। ये देखिए अमरकंटक से सोन निकली और ये उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास जाकर गंगा नदी में मिल गई है।
ये सोन है। और सोन में और देखते हैं इसका, सोन और यमुना के बीच जल विभाजन का काम कौन सी कैमूर की पहाड़ियां करती हैं। अब कहाँ पे, ये सोन रही और ये यमुना, ये दोनों गंगा में आ गई। इनके बीच का ये जो जल विभाजन है, इनके बीच है कैमूर की पहाड़ियां। इन्हीं पहाड़ियों द्वारा इनका जल का विभाजन होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग बहुत अच्छे से लिख लेंगे या याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियां हैं घाघरा, इसे सरयू भी कहते हैं, और गंडक। ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें याद रखना है कि ये घाघरा यानी सरयू और गंडक भी हमारी गंगा की ही सहायक नदियां हैं। अब गंगा का हम प्रवाह क्रम देखते हैं, मतलब गंगा कैसे बहती है हमारे प्रदेश से होते हुए, कहाँ कहाँ जाती है भारत में, किधर से। तो भारत में ये सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सीधा उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में निकल जाती है। तो ये है इसका प्रवाह क्रम। अब इसके 2-3 पॉइंट और रह गए इंपोर्टेंट, वो हम देख रहे हैं। गंगा नदी का एक लास्ट 2 पॉइंट रह गया, उसको और देख लेते हैं। कौन सी नदी गंगा में दाएं तट से और कौन सी नदी बाएं तट से आकर मिलती है। मतलब दाएं तट से मतलब नीचे तरफ से कौन सी जाकर मिलती है, और बाएं तट से कौन सी जाकर मिलती है नदी। तो उसका क्रम और काफी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे इधर से देखें, नीचे साइड से, नीचे साइड से हमारी ये यमुना जाती, सोन जाती, इसी में टॉन्स भी जाती है, यानी यमुना, सोन, टॉन्स, ये तीनों दाएं तट से मिलती हैं। बाएं तट से यानी ऊपर साइड से हमारी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी ये इधर से आकर मिलती हैं, यानी ऊपर साइड से ऐसी आकर मिलती हैं, ठीक है। और ये वाली हमारी इधर से जाकर ऐसी मिलती हैं। तो ये हो गया गंगा नदी का दाएं तट से मिलने वाली और बाएं तट से मिलने वाली नदियां। अब एक और पॉइंट, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कब, 2008 में। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है, याद रखना। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। इसी के साथ हमारा गंगा नदी तंत्र खत्म होता है। इसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र चलेगा और प्रायद्वीपीय नदियां। लगभग एक ही वीडियो और आएगा, उसी में सारा कवर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।